अर्थ है, ये अर्थ है ना, और अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास कहां पर, अर्थ का मास कहां पर माना जाता है? सेंटर पे। ठीक, एक सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर? और इस सैटेलाइट का मास कितना माने हैं? ठीक, अगर इसको यहां देखो, अगर यहां पर आप इसको स्पीड v दे दीजिए तो ये स्पीड है v0। ये स्पीड कितनी है? ये स्पीड कितनी है? इस स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या? ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी से ये h हाइट पर मेंटेन रहते हुए अर्थ के सरफेस के चारों ओर घूमेगा सर्कुलर पाथ में। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। ये वेलोसिटी v0 कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाता है। सब लोग पहले डायग्राम बनाएं, उसके बाद मैं पहले आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उसका आंसर दीजिए, तभी आप इसको बता पाएंगे। इस टॉपिक को आपको समझ में अगर लाना है, दिमाग में फीड करना है, तो 2-3 बातें हैं वो आपको अच्छे से समझनी होगी। और सबको मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाया हूं, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं वो चुपचाप बैठे रहें, वो सुनेंगे, सबकी बात समझ जाएंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? सर्कुलर वेलोसिटी, मतलब सर्किल में घूमने वाली वेलोसिटी। जैसे कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है, कभी दिल्ली के ऊपर है, कभी कलकत्ता के ऊपर है, तो वहां से इमेजेस लेकर वहां के क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर को, वहां की पोजीशन को बताता रहता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं कि सुल्तानपुर का वेदर क्या है, तो वो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? सैटेलाइट से। अब कहने की बात सुनिए, यहाँ पे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे ये सैटेलाइट घूम रहा है ना, ये सैटेलाइट घूम रहा है ना, ये एस जो है सैटेलाइट है, ये v0 वेलोसिटी से घूम रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये आप जब वेलोसिटी v0 इसको दे रहे हैं, तो ये ऐसे जाके गिर क्यों नहीं पड़ रहा है? ये इसके चारों ओर क्यों मेंटेन है? सुनिए, कुछ देर मेरी बात सुनिए, बोलिए मत। सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से दूरी बताइए। सरफेस से इसकी हाइट h है ना, और अर्थ के सेंटर से ये RE जुड़ जाएगी। मुझे बताइए RE प्लस h सर्कुलर पाथ की रेडियस है ना? इस सर्किल का सेंटर क्या है ये बताओ? अर्थ का सेंटर, अर्थ का सेंटर। तो अर्थ के सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस की दूरी ही तो रेडियस है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ? उसको R बोल देना है। R की वैल्यू कितनी है? RE प्लस h। पहले ये लिखिए इक्वेशन 1, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ लिखिए पहले। एक बात क्वेश्चन बोल दीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी हेडिंग लिख लो बस। हम लोग सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ने चल रहे हैं ना। ये बताइए सर्किल में घूमने के लिए क्या चाहिए? कोई बच्चा मुझे बताए, अगर आपको जमीन पर सर्किल में दौड़ना है, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, अगर आपको जमीन पर किसी पर्टिकुलर स्पीड से दौड़ना है, हाँ ठीक, क्या जैसे कहा जाए आप जमीन में दौड़िए, आपके पास स्पीड 10 की रहनी चाहिए हमेशा। तो आप जमीन पर कब दौड़ पाएंगे? आप जमीन पर कब दौड़ पाएंगे उस स्पीड से? क्या जरूरी है उसके लिए? कितने लोग दौड़ लेंगे हर केस में? दौड़ नहीं पाओगे? सुनो, अगर जमीन में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। जैसे काई जमी हो ना जमीन पर, और तुमसे कहा जाके वहां दौड़ो, तो तुम कहोगे सर आप जाइए, आप नहीं जाएंगे वहां पर, आपको पता है काई जमी है, आप फिसल जाएंगे। अब ये बताइए आपके पैर में ताकत है,
तो आप दौड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके पैर की ताकत से कोई मतलब नहीं है, मतलब है जमीन पर आपको दौड़ाने के लिए, आपको जमीन पर दौड़ाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। तो आपको सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? कोई दूसरा फोर्स जो आपको सर्किल में मेंटेन रखेगा। और वो फोर्स हमेशा किधर होना चाहिए? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीपीटल फोर्स क्या होता है? कुछ नहीं, वो एक भिखारी फोर्स है। दिखवाएं आपको ना, इसकी जरूरत को कौन पूरा करता है? कोई दूसरा फोर्स। चलिए यहां देख के बताइए, यहां देख के बताइए, यहां देखो, यहां देख के बताइए, इस वाले सैटेलाइट पर कौन सा फोर्स हमेशा सेंटर ओ की ओर लग रहा है? सुनो, सेंटीपीटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है। पहले ये लाइन बोलो, पहले बोलो ये लाइन, अब उसकी बात मत करो। अब ये बताओ, इस सैटेलाइट पर अर्थ के सेंटर की ओर, यानी इसके सेंटर की ओर लगने वाला कौन सा फोर्स है जो हमेशा लग रहा है? Gm1m2/r²। हाँ या ना? m1 कितना है? me। m2 कितना है? m2 कितना है? स्मॉल m। और r कितना है? r कितना है? तो यहां पर कितना फोर्स आप सेंटर की ओर महसूस कर रहे हैं सैटेलाइट के ऊपर? जी, तो सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या? जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सैटेलाइट का रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स। ये लाइन लिखिए, द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल, एक लाइन लिख लीजिए, द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट, द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड by gravitational attraction force applied by earth। attraction force applied by earth। चलिए यहां देखिए, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2/r² इज इक्वल टू, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। यहां देखो, v की जगह v नॉट है। इस v नॉट का क्या नाम है? ऑर्बिटल। सब लोग जानते हैं ऑर्बिट माने होता है चक्कर लगाना, ऑर्बिट माने होता है चक्कर लगाना। हाँ बोलो, हाँ हाँ। अब सुनो, यहां पर Gm1m2 में m1 क्या है? m, और r की जगह, और यहां पर, हाँ चलो ये बताओ, यहां पे स्मॉल m की जगह क्या लिखेंगे? कौन घूम रहा है सर्किल में? सैटेलाइट का मास कितना है? तो ये स्मॉल m ही रहेगा, v0² की जगह। सुनो, एक मास m कैंसिल हो गया, एक re प्लस h की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, तो यहां क्या बचेगा? Gme/re प्लस h बराबर v0²। हाँ है ना? यहां से v0 की वैल्यू क्या आएगी? v0 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ Gme/re प्लस h। लिखो इक्वेशन नंबर 1। आर्बिटर वेलोसिटी का फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे, Gme/re प्लस h। क्या? हाँ, अंडर रूट के अंदर Gme/re प्लस h। रुक जाओ,
ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है √GME/RE+H। हाँ, लिख लिए? लिख लो, लिख लो। एक बार फिर से बता दे रहा हूं पूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट को हमको घुमाना है, तो किसी तरह से हम उसको किसी हाइट पर ले जाकर, जितनी हाइट पे हमको घुमाना होगा उतनी हाइट पर ले जाकर कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी किसी तरह देंगे। अब वो वेलोसिटी अगर इस वैल्यू से मैच कर गई, जैसे आप h हाइट की वैल्यू लिख लीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता ही है, GME की वैल्यू आप जानते ही हैं, तो अगर आपको h हाइट पर घुमाना है ना, तो जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो कितनी है? √GME/RE+H। इतनी वेलोसिटी से अगर आप फेंकेंगे तो वो सर्किल में घूमेगा, और जिस वेलोसिटी से घूमेगा वो आप क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसका जो पहला लॉजिक ये वाला है, इसको कभी मत भूलिएगा, इससे सारे फॉर्मूले डिराइव होंगे। जो सैटेलाइट को ये अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, बताइए अर्थ हमेशा किधर अट्रैक्ट करेगी इसको? टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यहां पर सैटेलाइट आ गया मान लीजिए, तो टुवर्ड्स द सेंटर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? के सेंटर की तरफ। कब? हमेशा। और जो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा, जो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा वही क्या प्रोवाइड करेगा? जो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा वही क्या प्रोवाइड करेगा? सेंटीमीटर फोर्स। समझ पाए? और सेंटीमीटर फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है mv0 या mv²/r। r की जगह RE+H है, मास m सैटेलाइट का है, me अर्थ का है, रेडियस ऑफ अर्थ है RE, और हाइट फ्रॉम द सरफेस इज h। इतनी बात समझ में आई? कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर बताइए। देखिए, ये सैटेलाइट का मास है वो है 10,000 kg। कितना? 10,000 kg। और ऑर्बिटल वेलोसिटी सॉल्व करने पे आ रही है 20। कितनी? 20। सैटेलाइट का मास कितना? 10,000। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी? 20। अगर सैटेलाइट का जो मास है वो बढ़ाकर डबल कर दे, 20,000 kg, हाँ, तो उसी हाइट पर हमको कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलेगी? वही रहेगी। आप बताइए क्यों? हाँ, आप बताइए क्यों? सब पागल मिले हैं मुझे। सुनो ध्यान से, सुनो। योगेश साहब बताइए, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर सैटेलाइट का मास बढ़ाएं तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो उससे हम पूछे, अगर आ गए वहां ना तो एकदम तुमको अभी कलर्ड कर देंगे। हाँ, तुम बताओ, काहे खड़े हो जाओ। हाँ, सैटेलाइट देखो, यहां पर सैटेलाइट का मास कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब सैटेलाइट के मास पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। तो पहले इसको क्लियरली समझ लो, एग्जाम में आ गया कि मास ऑफ द सैटेलाइट इज डबल्ड, और तुम ये नींद में बैठी हो, ये वाला मास किसका है? तो इस मामले में कहीं सैटेलाइट का मास है? कैंसिल नहीं हो गया ये? तो सैटेलाइट का मास ज्यादा हो या कम हो, उस हाइट पर जो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए अर्थ के सरफेस से आप 4 किलोमीटर या 400 किलोमीटर या किसी भी हाइट पर है, वहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी सॉल्व करेंगे तो जो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वो फिक्स है, चाहे सैटेलाइट का मास ज्यादा हो चाहे कम। ये बात समझ में आई? और सुनिए, अगर आप अर्थ के सरफेस के एकदम पास आ जाइए, यानी हाइट h लगभग 0,
तो आर्बिटर वेलोसिटी कितनी होगी? रूट जी एम ई अपॉन आर ई। क्या ये फिक्स है? जी फिक्स है, मास ऑफ द अर्थ फिक्स है, रेडियस ऑफ द अर्थ फिक्स है। तो एच कितना हो जाएगा? 0। सबको इतनी बात समझ में आई? कितने लोग को? एक सवाल लिखो, लिखो फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट व्हेन the height of the satellite from the surface of the earth. Find orbital velocity of the satellite when the height of the satellite from the surface of the earth is, when the height of the satellite from the surface of the earth is 3 times of the radius of the earth. When height of the satellite from the surface of the earth is 3 times of the radius of the earth. जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कोई किसी को बताएगा नहीं, चर्चा परिचर्चा नहीं करेगा, सब लोग अपना सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। जब मैं पूछूंगा तब हाथ उठा सकते हैं आप, अगर आपका आंसर आ रहा है तो। सुनिए ध्यान से, कितने लोग का आंसर आ रहा है? मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, जी एम ई जो भी आ रहा है ऐसे लिख दीजिए। आपको जी की वैल्यू नहीं लिखनी है, मतलब जी के टर्म में ही बताना है, आपको जी के टर्म में ही बताना है। चलिए बताइए, आंसर बताइए, हाँ बताइए। अरे हाफ नहीं हो जाएगी, जितनी हाइट पूछे वो बताओ। जितनी हमने ये नहीं पूछा है कि यहां के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये एकदम सही आंसर है, ये एकदम सही आंसर है। आंसर कितना आया? जहां ये एस लिखा है यहां पर 3 आ रही, क्यों नहीं लिख रहे हो पागल कहीं के? इधर आओ, सुनो, यहां देखो, यहां देखो। When the height of the satellite from the surface of the earth is 3 times of the radius of the earth, तो h की वैल्यू 3 आ रही दी है, यहां लिख दो। अगर यहां पर 3 आ रही लिखोगे तो ये 4 आ रही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 अपान में बाहर आएगा 1/2, क्योंकि 2 अपान में यहां पे है ना, और ये क्या बचेगा? रूट जी एम ई अपॉन आर ई। समझ पाए? जो h है वो कितना दिया है, तो h की जगह 3 आर ई लिखोगे तो आर ई प्लस एच फॉर्मूला होता है, तो आर ई प्लस 3 आर ई हो गया, 4 आर ई हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, लेकिन ये टर्म अपान में है तो अपान में बाहर आएगा, तो रूट जी एम ई अपॉन आर ई बचा। ये तो पूछे थे, कुछ बोलोगे? हेडिंग लिखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी। हाँ बोलो। सर ये इलिप्स में होगा कि सर्कुलर मोशन में होगा सर? सर्कुलर। बैठ जाओ। क्यों? बैठ जाओगे? अरे सुनो, जो अर्थ का शेप होता है ना वो प्योर सर्किल ना होकर थोड़ा सा इलिप्टिकल होता है, आपको पढ़ाए थे अर्थ का शेप। लेकिन सैटेलाइट का जो पाथ है वो क्या है? सर्किल। अर्थ के सेंटर के चारों ओर वो सर्किल में घूम रहा है। कैप्लर का फर्स्ट लॉ था, तुम याद देखो पागल, कैप्लर का, खड़े हो जाओ सब लोग, शांत रहो, शांत रहो सब लोग। आदित्य, हाँ ये बताओ, पहले सुनो, सुनो पहले, कैप्लर का पहला लॉ बोलो, कैप्लर का प्रथम नियम बोलो, हम बताना सुनो।
हर प्लेनेट एग्जैक्टली मेरी तरफ देखो, कॉपी मत देखो। हर प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्स में घूमता है। कौन घूमता है? प्लेनेट। कहां घूमता है? सन के चारों ओर। और सन सिचुएटेड होता है इस इलिप्स के दो फोकस में से किसी एक फोकस पर। तो ये मोशन आप अब फिर वो देखो कॉपी में देखने लगे, मोशन ऑफ प्लेनेट यानी अर्थ है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वो जो प्लेनेट है उसके चारों ओर मोशन। सन का प्लेनेट, सन के चारों ओर प्लेनेट का घूमना नहीं, वो इलिप्टिकल पाथ था। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेनेट के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट का मोशन। समझ गए? तो वो सैटेलाइट के जो मोशन को देखोगे ना तो प्योर सर्कुलर आएगा वो। समझ गए या दोबारा बोले? अब बैठो पहले कुछ देर शांत रहो, दिमाग को स्थिर करो। अब सुनो, हेडिंग लिखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी। अब सुनो, यहां देखो, सब लोग पढ़े होंगे, लिखो फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन, तो यहां से जी एम ई कितना आएगा? जी आर ई स्क्वायर। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। तो जी एम ई की वैल्यू जी आर ई स्क्वायर आई, बोलो। ये वैल्यू अब ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में लिख दो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी अंडर रूट जी एम ई की जगह हो गया जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। चलो बताओ क्या कैंसिल होगा? इसमें ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होगा? तेज नहीं बोलते हो, कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो ऐसे ही रहेगा, कैंसिल कुछ नहीं होगा ना। ठीक, अब सुनिए, इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। लिख लिए? पहला था v बराबर अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। तुम लोग बात करो, अभी आ जाएंगे, बहुत मारेंगे। बात ध्यान से सुनो, अभी सवाल पूछेंगे, कहो क्या पूछ रहे हैं। सुनो, लिखो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलो बताओ, अगर ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास है, इसका मतलब यह है या तो एग्जैक्टली सरफेस के ठीक बगल में है, या उसकी हाइट इतनी है कि रेडियस के सामने वो नेग्लिजिबल है। तो h प्लस आर ई को कितना ले सकते हैं? आर ई मतलब h में आर ई जोड़ेंगे तो आर ई, चूंकि ये h बहुत कम है तो आर ही आएगा। नियर मतलब h इज नियरली 0। तो अब बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो पहला फॉर्मूला था वो कितना था? रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच में एच नहीं है। अब ये जो आप सॉल्व करेंगे ना, जी एम ई अपॉन आर ई को पूरा लिखकर सॉल्व करेंगे, सुनिए, तो ये लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। और सुनिए, यहां सॉल्व करिए, यहां से अगर h खत्म हो जाए तो यहां क्या बचेगा? जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, एक आर ई कट गया तो रूट जी आर ई आया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वही आएगा। अरे फॉर्मूला तो वही है, बोलो। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड क्या बहुत ज्यादा है? गौरव बताएंगे, गौरव बताइए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड क्या ये बहुत ज्यादा स्पीड है? कितने लोग को लग रहा है ये बहुत ज्यादा स्पीड? हाथ उठाएं। सुनिए, 8 किलोमीटर मतलब यहां से आप पहुंच गए बंधुआ कला, बहुत दूर, या इधर कटका साइड,
1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में वहां पहुंच गया, बहुत दूर हो गया, बहुत तेज चल रहा है सैटेलाइट। तो लिख लो दिस इज ए वेरी फास्ट स्पीड, लिखो दिस इज ए वेरी फास्ट स्पीड, लिख लो। पहले इसको लिखेंगे जो आप बोल रहे हैं। यहां तक लिखने के बाद ही तो लिखोगे। तुम लोग यार मतलब बेकार टाइप के इंसान हो, नहीं एकदम रद्दी हो पूरा टाइप के। दैट मैलिज वहां तक लिखने के बाद में बोला ना, वहां तक लिख ले पहले। तो कलाकारी कर रहे हो बैठकर, अभी डंडा उठाएंगे तुम शुद्ध कर देंगे, कहोगे अब ओके आई एम फाइन। तो और क्या करें? हाँ तुम मलिष्पन फैलाओगे तो आदमी हंसेगा ही तो। मैं नहीं सफाई करते इससे ना, कलाकारी कर रहा है बैठकर, यहाँ पहाड़ है तो नौटंकी कर रहे हो। शांति से बैठो ना, वाइब कर देंगे एकदम। लिख लिए? हेडिंग लिखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इसमें लिखो देखो ए सैटेलाइट इज एट हाइट h, में लिखो ए सैटेलाइट इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ए सैटेलाइट इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ए सैटेलाइट इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिखे? लिखिए नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। सुनिए, अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए तो होता है 1/2 mv²। v की जगह v0 होगा। v0 की वैल्यू अभी आपने h हाइट पर सॉल्व की थी, √gme/re + h। अब उसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 m × gme/re + h। बोलो, तो ये हो गया फाइनली 1/2 gme/re + h। काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू याद रखिएगा। चलिए बताइए, ये प्लस आई या माइनस? ये एनर्जी प्लस है या माइनस? ये जो आया है सॉल्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी, पहले इसको लिखो। लिख लिए? और ये जो आंसर आया है बताओ ये प्लस है या माइनस? सब लोग ध्यान से सुनेंगे, हर्ष बता रहे हैं। हर्ष बताइए कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? कोई ऐसा केस बताओ, कोई ऐसा स्पेशल केस बताओ जब किसी भी, मैं सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पार्टिकल के मोशन की बात कर रहा हूं। सुनाई दिया? तो काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव करने की कंडीशन बताओ, 2 कंडीशन बताओ। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती? जो लोग कह रहे हैं नहीं हो सकती हाथ उठाएं। तो आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं क्या ये बता दिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सुनो, हाफ पॉजिटिव, m मास कब नेगेटिव होता है? पॉजिटिव, और v स्पीड का स्क्वायर, अब किसी नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कब नेगेटिव होती है? यानी हमेशा। तो मैंने ये पूछा काइनेटिक एनर्जी जो आई
ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप समझ गए ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे सेटेलाइट की सॉल्व कर लो या किसी और की। काइनेटिक एनर्जी अगर है तो पॉजिटिव आएगी। सबको बात समझ में आई? बोल नहीं रहे हो? अब लिखो नंबर 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। 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 सुनिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है U। U इज इक्वल टू माइनस Gm1 m2 अपॉन r। ये m1 m2 दो मास हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। सही है? हमारे केस में हम लोग सैटेलाइट को पढ़ रहे हैं जो कि सन के उसके अर्थ के चारों ओर घूम रही है। तो यहां पर माइनस G अर्थ का मास me, सैटेलाइट का मास m और रेडियस re प्लस h। सहमत? इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई? वहां देख लो लिखा है माइनस। और पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव नेचर है ये बताता है अट्रैक्टिव फोर्स, क्या, और बाइंडिंग नेचर। बाइंडिंग नेचर, बाइंडिंग नेचर का मतलब अभी वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर घूमता रहेगा, मतलब अर्थ के पास ही रहेगा, उसको लीव करके छोड़ के जा नहीं सकता, एस्केप नहीं कर सकता। सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसके चारों ओर मेंटेन रहेगा। समझ गए? ये नहीं हो सकता कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा था, रात में तुम सोए और सुबह उठे तो पता चला कि बुध ग्रह के चारों ओर घूमने लगा जाकर। वो उसी के अराउंड रहेगा। बाइंडिंग नेचर, उसी के प्रभाव में रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। सब लोग बात समझ गए? कहां पर? खड़े हो जाओ। ये बताओ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका काम क्या है? नहीं, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो बात ना करो, वो सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। तो जब तक वो फोर्स देगा, सेंटीमीटर फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स देगा, तब तक वो घूमेगा। रात में जब तुम सो गए और सुबह उठे यानी पूरी रात, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर रहा था? क्योंकि वो तो अर्थ लगा रही है, तुम तो लगा नहीं रहे हो। हाँ, तो जब वो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर फोर्स उसको मिल रहा है, तो वो घूमेगा। तो पास कहां से आ जाएगा? हम पास आ जाए तुम्हारे? लेकिन मून तो आ रहा है ना अर्थ के। हाँ, अर्थ के मून पास आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो, अभी पहले बेसिक पढ़ लो, ज्यादा स्मार्ट ना बनो, मैडम क्यूरी अभी ना बनो, पहले बेसिक बातें पढ़ो। तुमको यही नहीं पता है कि कौन कैसे घुमा रहा है और तुम फर्जी बात कर रहे हो, और ऊपर से च्युइंगम भी खाए बैठे हो और मास्क पहन लिए तो हम देख नहीं रहे हैं। यहां देखो, सुनो, लिखो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ऐसे लोग मुझे बहुत नापसंद है, बहुत मारूंगा अभी आगे जाकर। हेडिंग लिखो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ओवर स्मार्ट ना बनो, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं मैं। अगर आ गया ना तो तुम्हारी सारी स्मार्टनेस गायब कर दूंगा अभी, टेंडिंग टू जीरो। लिखो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इसमें लिखो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे जोड़ के बताओ, दोनों एनर्जी जोड़ के बताओ कितना आएगा। सुनो, कोई चिल्लाएगा नहीं, दोनों का सम करके आराम से सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आया। कोई बच्चा चिल्लाएगा नहीं कि ये आंसर आया वो आंसर आया। टोटल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, टोटल एनर्जी जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। काइनेटिक एनर्जी है प्लस 1/2 Gm अपॉन Re प्लस H,
माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो यहां पर 1/2, सुनिए यहां पर 2 और आर ई प्लस एच कॉमन कर लीजिए, तो यहां पर आएगा आर ई प्लस एच, जी एम ई एम भी कॉमन हो जाएगा ना, और ये 2 आर ई प्लस एच कॉमन हो गया, तो यहां पे आएगा आर ई प्लस एच माइनस 2, बोलो 2 आर ई प्लस एच, ऐसे हम लोग तो यहां क्या बचेगा 1, बोलो, और यहां -2। समझ पाए कि नहीं? ये सुनो, देखो जी एम ई एम कॉमन कर लिए, और जो ये बचा ना 1/2 आर ई प्लस एच माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच, इसमें 2 आर ई प्लस एच को एलसीएम ले लिए, यहां पर बचा 1 और माइनस यहां बचा 2। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? ठीक 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 है, ठीक है। जो समझ गया अच्छी बात है, जो नहीं समझे वो दोबारा देख लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले पूरा कॉमन कर लो, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये कॉमन है ना। यहां क्या बचा 1/2 माइनस 1, अब सही है, यही लिखे थे हम। अब ये बताओ 1/2 माइनस 1 कितना होता है? तो -1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। समझ पाए? तो टोटल एनर्जी लिख लो, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 3, -1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। हो गया? हाँ, सब लोग लिख लिए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था? 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। लिख लिए? ठीक है। अब सुनिए, एक सवाल बोल रहे हैं, इसको सब लोग लगा के बताएंगे क्या आएगा। हाँ, तीनों फॉर्मूले आपके पास लिखे हैं। हाँ, लिखिए लिखिए, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, if potential energy of the satellite is -100 joule, if potential energy of the satellite is -100 joule, what will be kinetic energy and total energy? If potential energy of the satellite is, आप हाथ उठा सकते हैं, चिल्लाइए मत कि बताएं ना बताएं, हाथ उठाइए बस। इफ पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ना -100 जूल, और क्या पूछे? टोटल और काइनेटिक। चलिए, जो लोग बता सकते हैं, हाँ बताइए, आप अनमोल आंसर बताइए। काइनेटिक एनर्जी से 50 जूल आएगी, टोटल एनर्जी -50। वेरी गुड, बैठ जाइए। हाँ, और कौन बताएगा? आप बताइए इसके बाद। ठीक है, और कोई? आपका आंसर क्या आया? हाँ, आया आंसर? हाँ देखिए, जो लोग ये आंसर कह रहे हैं, सुनो, टोटल एनर्जी बराबर -50 जूल
और काइनेटिक एनर्जी बराबर +50 जूल, और ये आपको गिवन था पोटेंशियल एनर्जी बराबर -100 जूल ना, ये गिवन था। इसको देखकर आपने ये दो वैल्यू बताई। जो लोग ये आंसर बता रहे हैं हाथ उठाएं। सुनिए, गलत है ये? सही है ये? एक बात सुनिए, यहां देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। -GEM अपॉन RE+H, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, -1/2 GMEM अपॉन RE+H। सही है? ये बताइए, यहां देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, यस सर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। ये देखो, -GMEM अपॉन RE+H माइनस, और उसके बाद ये 1/2 को रहने दो, 1/2 को बाहर लिख लो ऐसे, और ये माइनस, या आपको इतनी गणित नहीं आती तो आप देखो आना पड़ेगा, इतना आपको आना ही चाहिए। अभी यहां तुलसा गुड़ा कर देंगे तब भी नहीं आएगा। यहां देखो, ये जो लिखे हैं 1/2 इंटू माइनस, सही है? यही बात तो है। ये क्या है? ये माइनस नहीं, माइनस के साथ ये पूरा मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या आया? 1/2 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। क्या? टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। और अगर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है। बोलो, समझ पाए? अब ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -100, और टोटल निकालना है तो 2 से डिवाइड हो गया, कितना आया? -50। तो जो लोग बता रहे हैं कि टोटल एनर्जी -50 होगी, वो एकदम सही आंसर। और सुनिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। +GMEM अपॉन RE+H। ये बताइए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसमें दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें, अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और प्लस होने का मतलब ये, या ऐसे समझ लीजिए, यहां पर माइनस से गुणा कर लीजिए, ये माइनस होगा तो यहां माइनस, ये टोटल हो जाएगा। यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अंतर क्या है? देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस होता है और टोटल एनर्जी उतना ही नेगेटिव ना। तो यहां पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये बात समझ में आई? अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में यहां +1/2 है काइनेटिक वाले में, और यहां माइनस है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगी और साइन वाइज अपोजिट। तो दो रूल यहां से आए, काइनेटिक एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बताओ ये सही है, या टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सही है? दोनों एक ही बात है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा साइन। तो आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन है? माइनस का। यानी सुनिए, अगर आपके एग्जाम में आ गया ये सवाल कि एक एनर्जी कोई भी दे दे आपको, टोटल, काइनेटिक या पोटेंशियल, तो बाकी दोनों की आ जाएगी ना, क्योंकि रिलेशन है ये। बोलो भाई। और आंसर आ जाने के बाद
आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आंसर आ जाने के बाद आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, आपको पता है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है। काइनेटिक आपका आया है 50, टोटल आपको -50 आना चाहिए। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जरा जोड़िए, -100 में 50 जोड़िए तो -50 आ रहा है ना, यानी आपका ये कैलकुलेशन पूरा सही है। इसको लिख लीजिए। ये दो रिजल्ट देखो, एक रिजल्ट यहां पर ये आया है ये वाला, और एक ही आया है ये। इसको लिख लो जरा जल्दी से।